किसी भी सोसाइटी में जब कभी भी आप अहले मनसब के मकाम और मर्तबे को आप चैलेंज करेंगे तो आपको उसके मुकाबले में रेजिस्टेंस नज़र आएगी। बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो सरदार हजरात थे इनके साथ भी यही मामला पेश आया कि लोग जोग दर जोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की तालीमात की वजह से आपके साथ जो जुड़ने लगे हैं और आपका जो एक स्टांस था और आपकी जो स्टेटमेंट थी उसकी क्लियरिटी जब लोगों तक जा रही है तो उसके नतीजे में उन्हें ये खौफ लाहिक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये मसनद और हमारा ये मनसब लोग जो हमसे डरते हैं ये डर कहीं ख़त्म ना हो जाए। इसलिए फिर उन्होंने उस डोमिनेंसी का इजहार हज़रत शुएब पर भी किया और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर भी। ठीक। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जिक्र किया कौल अल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही लनुखरिजन्नक या शुआइब वल्लज़ीना आमनू माक। फरमाया कि उसकी कौम के जो मुतकब्बिर सरदार थे अल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, यानी उनको सिर्फ सरदार नहीं जिक्र किया बल्कि मुतकब्बिर सरदार जिक्र किया है। लनुखरिजन्नक या शुआइब वल्लज़ीना आमनू माक, तो हम जरूर तुम्हें निकाल देंगे शुएब और तुम्हारे साथ जो दूसरे लोग आए हैं। मिन क़रियतिना, हम अपने इलाके से अपने क़रिया से, औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या फिर तुम हमारे दीन पर वापस आ जाओ। ठीक। ये धमकी लगी है। अच्छा, इसका जब असर कायम नहीं हुआ तो अब ये बराह रास्त कौम की जानिब है और वो कहते हैं अल मलउल्लज़ीना कफरू मिन कौमिही लइन इत्तबअतुम शुआइबन इन्नकुम इज़न लखासिरून। कौम तुम क्या कर रही हो, अगर तुम शुएब के ताबे हुए तो जरूर तुम नुकसान में रहोगे। यानी नुकसान में क्या रहना है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि माल तो जो तुम्हारे पास है ना, उस माल को तुमने अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से इस्तेमाल कर। बिल्कुल ठीक है। और उस पर वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ताना दे रहे हैं और ताना देते हुए कह रहे हैं, चूंकि दो बातों की तबलीग फरमा रहे हैं, एक तो वहदानियत बिल्कुल सही और नाप तोल में कमी से मना कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फरमाया या शुआइब व सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना। कहते हैं कि ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ दें, उनके रीत और उनके तरीके को छोड़ दें। औ अन नफ़अला फी अमवालिना मा नशा, या अपने माल में अपनी मर्जी के मुताबिक अमल ना करें। ये कैसी बात है कि माल हमारा लेकिन हमारी मर्जी नहीं है। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर तान है। और आगे वो कह रहे हैं इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, कि वाह भाई तुम तो बड़े अक्लमंद नेक चलन हो। यानी ये ताने के तौर पर था। अब उसके नतीजे में फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र किया जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब में जिक्र फरमाया। ये जवाब उन्होंने जब जवाब की ये बात आई तो उस मौके पर फरमाया अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना। यहाँ ये बात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जिक्र फरमा रहे हैं, ऐ मेरी कौम भला बताओ, अगर मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने पास से अच्छी रोजी दी हो, वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, तो मैं तुम्हें क्यों ना समझाऊं और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करता हूँ खुद उसके खिलाफ करने लगा। यहाँ पर हमें ये बात नजर आती है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फिर उनके मायार और उनकी अकल के मुताबिक उनका फहम देखते हुए ये कलाम डिस्कस फरमाया कि उसी तरह से उसका रद्द और उसी तरह से उसका जवाब दिया। उन्होंने ताना दिया और उसके जवाब में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी खैर ख्वाही को जिक्र फरमाया, मेरे रब ने वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, तो मैं तुम्हारे लिए वो रिज़्क़ हसना क्यों ना चाहूं। ये एक खास एस्पेक्ट होता है मुबल्लिग के लिए कि वो अपने पास मौजूद उन नेमतों की जानिब लोगों की रग़बत दिलाए। अगरचे कम होगा, किल्लत होगी, उसमें कसरत नहीं होगी, लेकिन बरकत का उनसर उसमें जरूर मौजूद होगा। बंदा जब तक रब की दी हुई नेमत को अमानत तस्वुर करता है तब तक वो राह रास्त पर रहता है।